इस वीडियो में बताने वाले हैं स्कॉलरशिप के तौर पर जैसे पोस्ट मैट्रिक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए किस कोर्स के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, इसका नोटिस अभी जारी कर दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले अब की बार अपडेट जो किया गया है वो सबसे अलग है। तो यहाँ पे जानकारी आपको देने वाला है कि ऑनलाइन कब से होगा और यहाँ पे नोटिस में भी किस कोर्स के लिए कितना पैसा आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ऑलरेडी फॉर्म आपको भरा गया है। ये आपको केवल नोटिस है BC1 BC2 जैसे यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 2023 में जैसे आपको वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए ये बताया जा रहा है स्कॉलरशिप गैर सरकारी और सरकारी दोनों संस्था के लिए आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वो आपका सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, आपको इसमें 2022-23 के अनुसार सेशन में आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्य क्षेत्र के अनुसार आपको ये बताया जा रहा है कि आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, पढ़ाई भी आपको बिहार में ही करना है तभी आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जैसे मैं बिहार के निवासी हूँ, मैं पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की आपको दिल्ली वगैरह कहीं पर भी आप पढ़ाई करते थे, बीटेक एमटेक वगैरह, अब तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप दिया जाता था। लेकिन ये सरकार की अपडेट है, पिछले बार भी आपको नहीं दिया गया, उसके पिछले बार आपको दिया जा रहा था, लेकिन अभी अपडेट कर दिया गया है क्योंकि लिमिट बांध दिया गया है कितना ही आपको पैसा दिया जाएगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, बिहार छोड़कर अलग स्टेट में आप पढ़ाई करते हैं, तो भैया उसके लिए आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ही लेना होगा जहाँ पे 4 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जाता है। कंडीशन जो लगाया गया है बिहार का निवासी होना चाहिए, आवेदक का जाति पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाइए या माता पिता किसी का भी, तो आपको 3 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 3 लाख से ज्यादा आपका शो करता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म कोई भी लड़का या लड़की भरे तो मैक्सिमम जगह पर लड़के के नाम से लड़की के नाम से ही बनता है। लेकिन जो बहुत सारे दिमाग आदमी लगाता है, बोलता है लड़का कमाता नहीं है, लड़की कमाती नहीं है, तो कहाँ से उसका आय प्रमाण पत्र बनेगा। भैया जिसके नाम से आय प्रमाण पत्र बनता है ना, तो उसका जिस प्रकार से अभिभावक का आमदनी होता है ना, उसी के अधीन पर ही बनाया जाता है। लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार 95% उम्मीद रखिएगा कि जो आदमी फॉर्म भरेगा अपने नाम से ही आय प्रमाण पत्र बनाइएगा। जहां पे आपको बताया गया है कि आवेदक जिस प्रकार आप पढ़ाई कर रहा होगा वो आपको संस्था में, वो आपको बिहार के अलावा दूसरे जगह का नहीं होना चाहिए, सरकारी हो या गैर सरकारी, तो यहाँ पे उसको पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए हर एक जो कि आपको कोर्स का विवरण दिया गया उसके साथ पैसा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे राज्य के अंदर अवस्थित मान्यता प्राप्त सरकारी या गैर सरकारी जो संस्था है जब को चलाया जाता है उसके अधीन पर मैक्सिमम जो आपको 15,000 रुपया ही आपको दिया जाएगा, बशर्ते आपका कॉलेज का फीस 60,000 क्यों ना हो, 1 लाख रुपया क्यों ना हो, लेकिन भैया आपको 15,000 रुपया ही इसमें दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कोर्स का कुछ विवरण दिया गया। अगर 10+2 का पढ़ाई करते हैं, जैसे आप ISC करते हैं, IE करते हैं, ICOM करते हैं, तो उसके लिए आपको 2,000 रुपया ही स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कंडीशन है भी, अगर सरकारी कॉलेज से आप करते हैं तो भैया फीस उसका काफी कम होता है, 700 का एडमिशन चार्ज, 420 रुपए का एडमिशन चार्ज, तो आपको तकरीबन पैसा जो होता है ना कि आपको 2,000 के आसपास ही आता है। देखिए पिछले बार जो कि आपको इंटरमीडिएट का जो पैसा आपको आया हुआ है 39 से 20 रुपए के आसपास प्राइवेट वाले को आया हुआ है। सरकारी का अगर फीस उसका कम होगा तो भैया पैसा जोड़ का आपको कम ही आएगा। और आप स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, BA BCom या अन्य प्रकार के कोई भी कोर्स, तो मैक्सिमम आपको 5,000 रुपया ही दिया जाएगा स्कॉलरशिप के तौर पे, बशर्ते आपका जो कि कॉलेज का फीस 50,000 क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे ज्यादा होगा तो अभी 5,000 दिया जाएगा। लेकिन आपका कॉलेज का फीस अगर कम होगा, जैसे आपको 1500 फीस हो या 700 फीस हो, तो यहाँ पे भैया समझ लीजिए कि आपको उसी हिसाब से जोड़कर 1500 या 2,000 के आसपास दिया जाएगा। कम है तो कम दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा है तो ज्यादा नहीं दिया जाएगा। आपको 5,000 रुपया से जो आपको यहाँ पर लिखा गया है, या कोई भी आपको ब्यौरा इसमें दिया गया है पैसा का, कम होगा तो आपको कम दे दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा होगा तो यहाँ पर निर्धारित जो किया गया है ना उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण आप कराते हैं जिस प्रकार से, तो 5,000 आपको इसमें ही मिलेगा। तृतीय वर्ष का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करते हैं तो 10,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर आप किसी प्रकार तकनीकी यानी टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल या आपको जिस प्रकार से, तो भैया 15,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से ही आपको जोड़कर दिया जाएगा, बशर्ते आपका कॉलेज का फीस इंजीनियरिंग का आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपया क्यों ना हो। तो यहाँ पे सरकारी हो या प्राइवेट, वो आपको कॉलेज बिहार का ही होना चाहिए, तभी
आपको पैसा इसमें दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से इंजीनियरिंग का कुछ इसमें बताया गया है, अगर भारतीय प्रबंधन संस्था बोधगया से करते हैं तो 75,000 रुपये आपको इसमें दिया जाएगा। अगर आप चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन संस्था से आदि से पढ़ाई करते हैं तो 4 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से आपको दिया जाएगा। जो आपको वार्षिक सीमा आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर भी आपको वार्षिक सीमा बताया गया है, यानी 1 साल में ही इतना आपको दिया जाएगा। जैसे आप IIT पटना से पढ़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। जैसे आपका फीस हो, हॉस्टल का फीस हो, एग्रा वगैरह जो कुछ भी, तो 2 लाख से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। NIT या पटना से करते हैं तो आपको 1,25,000 रुपये दिया जाएगा। और आप अन्य जो कि एक केंद्रीय संस्था से आप पढ़ाई करते हैं, जैसे आपको टेक्नोलॉजी के तौर पर NIFT पटना, तो यहाँ पे 1 लाख रुपया ही आपको दिया जाएगा। और स्टेट एक्ट में गठित नेशनल यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो 1,25,000 रुपया ही आपको इसमें दिया जाएगा। अब छात्रवृत्ति जिस प्रकार से दिया जा रहा है, शिक्षण शुल्क प्लस आपको अनिवार्य जिस प्रकार से थोड़ा बहुत लाइब्रेरी का चार्ज या पुस्तक का चार्ज जो होता है ना, वो आपको जोड़ कर ही टोटल आपको बताया गया है। आवेदन करने का जिस प्रकार से प्रक्रिया है ये आपको ऑनलाइन ही है, जो आपको पैसा DBT के माध्यम से डायरेक्ट खाते में आपको डाल दिया जाता है। अब आपको जिस प्रकार से नोटिस जारी किया गया है, आने वाले दिन में जैसे आपका अभी इंटरमीडिएट का नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा तो वो भी जो कि आदमी फॉर्म को भर सकता है। जैसे फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप आ जाइएगा इस वेबसाइट पर। यही आपको ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ST ST का ऑलरेडी जो कि फॉर्म आपको भरा गया है। लेकिन EBC का यहाँ पे देखिएगा तो आपको बोल रहा है कि इंतजार करिए, पोर्टल को खुलते वक्त तक आपको इंतजार करना है, क्योंकि सरकार के पास जिस लेवल में पैसा का कमी होता है उस हिसाब से ही आने वाले दिन में योजना से भी पैसा आपको काटा जा रहा है। यही जो कि योजना है कि पहले मैं भी इसमें पढ़ाई किया हूँ बाहर जाकर, तो तकरीबन 56,800 रुपया एक जो कि साल का हमको दिया था इसमें स्कॉलरशिप। लेकिन भैया बाहर वाले को तो अब क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिन में ये आपको कुछ दिन के लिए बंद भी किया गया था। लेकिन एकाएक जो कि बिहार के निवासी आदमी फॉर्म को भरा था, लेकिन कंडीशन लगा के किसी भी तरीके का आपको इसको चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा की कमी है, जिसके चलते आपको यहाँ पे आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही बताया जा रहा है आवेदन करने का प्रक्रिया। तो इंतजार करिए, नोटिस तो जारी हो गया है, बहुत ही जल्द वेबसाइट पर आपको देखने को आ जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के तौर पे आपके पास एक हाफ फोटो, ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। साथ में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद से आपके कॉलेज द्वारा एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि जो कि ये छात्र एवं छात्रा हमारे जो कि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। साथ में आपको फी स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, तो हर एक जो कि कॉलेज का अलग अलग बनता है। बहुत सारे कॉलेज है कि फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड एक ही जो कि आपको कागज में बनाकर दे देते हैं, तो आपको लेने पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से बनवाकर वहाँ से लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह एक ही बार जो कि आपको बनाकर दे दिया जाता है, जिसके तौर पर जैसे आप बिहार के निवासी हैं तो एक सैंपल पेपर इसमें सरकार द्वारा जारी किया गया था, आपको बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया था, उसी जो कि हार्ड कॉपी को डाउनलोड करा के साइन मोहर करके दे दिया जा रहा था। तो यहाँ पे पैसा तो पास हो गया मैक्सिमम आदमी का, बहुत लोग का रिजेक्ट भी हुआ। इंटरमीडिएट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको 2,000 रुपये बताया गया है। तो उसके पहले जिस जो कि क्लास से आप उत्तीर्ण हुए हैं, पास किए हैं, उसका जो कि प्रमाण पत्र आपको लगाना है। जैसे आप इंटर का कर रहे हैं तो 10th का लगाना है। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको 12th का लगाना है। अगर ग्रेजुएशन आप सेकेंड ईयर में कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा। जो रसीद होता है ना एडमिशन वाला, उसको भी लगाया जाता है। अब किसी प्रकार का कोई जो कि आपको अदर डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जैसे पोर्टल पर इसका लिंक जारी होगा इस प्रकार से मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप बिहार के निवासी होने चाहिए और बिहार में ही पढ़ाई करना होगा, तभी जो कि तमाम जो स्कॉलरशिप के तौर पर कोर्स वाइज आपको पैसा दिया जा रहा है तभी आपको मिलेगा। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिर मिलता नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।